नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है पॉपकॉर्न्स नाम का एक चैनल है उसका है और इसका टाइटल है पाकिस्तानी सी कोलकाता फॉर द फर्स्ट टाइम। अमेजिंग रिएक्शन। तो भाई लगता है कि ये कोलकाता जो हमारा शहर है बहुत ही खूबसूरत शहर है और बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। उसकी मुझे लगता है कि उसका वीडियो इन्होंने दिखाया है और उस पर ये वहाँ की पाकिस्तान की जनता से सवाल पूछ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोग इस खूबसूरत शहर को देखकर क्या कह रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपने इससे जज करना है ये कौन सी जगह। नॉर्थ रिच है, नॉर्थ रिच कैलिफोर्निया। ये आप जज करें, ये देखें आप बताएं। ये मुझे लग रहा है दुबई साइड लग रही है मुझे। अच्छा हाँ ये दुबई साइड होगी, अदरवाइज ये इंग्लैंड वाली साइड होगी, लंदन वाली साइड। ये पाकिस्तान में मुझे दुबई लग रहा है। अच्छा, हाँ वैसे कितना प्यारा है ना, ये दुबई है। आपने किस बुनियाद पे से दुबई का दर्जा दिया? ये इतनी साफ सुथरी, इतनी प्यारी, ये बाहर की कंट्री हो सकती है और ये पाकिस्तान की नहीं। हमारे एशिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है। ना मुझे तो अभी तक नहीं लग रहा क्योंकि इतनी सफाई नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में नहीं, एशिया में और है। भी बहुत से मुल्क आते हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लग रहा, ये मुझे बाहर की लग रही है। अच्छा मैं अगर आपको कहूँ इंडिया का शहर कोलकाता है तो फिर तो हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? इंडिया ने कैसे डेवलप कर लिया अपने आप? इंडिया ने काफी अच्छा डेवलप किया हुआ है अपने आप को, लेकिन ये कैसे कर लिया उन्होंने, यही तो सीखना है। कोलकाता ये बहुत ज़्यादा काफ़ी डेवलप हो चुका है। अच्छा। जैसे अमेरिका ने काफ़ी तरक्की की है, चाइना कर रहा है, ठीक है, ऐसे सेम कंट्रीज़ में देखने को मिल रहा, इससे काफ़ी तरक्की की नज़र आ रहा तो इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है उसकी बनिस्बत? है। इंडिया की अपनी कंट्री है, वो पाकिस्तान से हट के है, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा जाहिर वो भी तरक्की कर रहा है, उसके अंदर टैलेंट है, वो उनके सिंगर्स वगैरह हो गए, उनके यहाँ डांसिंग है, काफ़ी कंपटीशन वगैरह, वो उनके अंदर भी टैलेंट्स की वो आगे लेके आ रहे हैं और एक्टिंग है उनकी। आपने ऐसी क्या चीज? अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि जब भी भारत के डेवलपमेंट की बात होती है तो मैं ज़्यादातर अक्सर ये पाकिस्तानियों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि भाई उनकी सिंगिंग बड़ी अच्छी है, उनकी डांसिंग बड़ी अच्छी है, बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री है। अरे भैया, भारत की ग्रोथ में, भारत की डेवलपमेंट में जैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ऐड ऑन करती हैं, उसमें बॉलीवुड बहुत नीचे है। उसमें बॉलीवुड का योगदान बिल्कुल नीचे है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगदान नहीं है, लेकिन अगर आप जीडीपी के हिसाब से देखेंगे, ओवरऑल जो भारत की जीडीपी है उसमें बॉलीवुड का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है दूसरे फील्ड्स की अगर हम उससे तुलना करें तो कंपैरिजन आप ऐसे मत करें ना। कंपैरिजन करें कि भाई हमारा एग्रीकल्चर, हमारा आईटी, हमारा सर्विस सेक्टर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत ज्यादा आगे हैं। उसकी बनिस्बत बॉलीवुड कहीं पर टिकता नहीं है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि बॉलीवुड से ही क्यों लगता है कि भारत के डेवलपमेंट में बॉलीवुड का सबसे ज्यादा योगदान है। चीज देखी जिसमें से जो आपको ये दुबई लग रहा है, मतलब साफ रोडों के अलावा क्या चीजें? यार देखो, जिस तरह के वहाँ पे जो आपने देखा है कि समुंदर का जो उसकी सूरत हाल है वहाँ पे, उसके अलावा रोड्स देख लें और ट्रीज वगैरह, ये सीन जो है ये किसी उधर वाली कंट्री यानी दुबई, लंदन, इस तरह की किसी ना कंट्री की लोकेशन है ये। ना तो पाकिस्तान का वो माहौल है, ना हम बांग्लादेश में चले जाएं, अफ़गानिस्तान में चले जाएं, इनका भी ये माहौल नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि ये उस साइड ही है। अच्छा अगर मैं आपको बताऊं कि ये इंडिया का शहर कोलकाता है तो कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बॉस नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया की हम वीडियोस देखते रहते हैं, यकीन करो जितो लंघ होता कूड़ा पिया होता। सेम पाकिस्तान का बहन भाई हम इसे कह सकते हैं, वो वाला सीन है। इंडिया नहीं हो सकता इतना नहीं यार वो इतना डेवलप कर रहा है। सुनो, ऐसा है, पाकिस्तान का बहन भाई नहीं है, पाकिस्तान कहीं भी नहीं है, कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान का इस मामले में भी। और अभी तो आपने सिर्फ कोलकाता देखा है, कोलकाता जैसे और भी बहुत सारे शहर हैं जो बहुत जबरदस्त डेवलप कर चुके हैं और सब मिलकर इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। वो जमाने गए, आज से 30-40 साल, 50 साल पहले वाली जो तस्वीरें वही आप लोगों के दिमाग में बसी हुई हैं। और चूंकि आप लोग अपने आसपास यही नजर आता है तो आपको भी लगता है कि इंडिया भी ऐसा ही होगा। वो कहते हैं ना, वो क्या एक कहावत है कि सावन के अंधे को हर तरफ हरा हरा ही नजर आता है। वही हालत आप लोग की है। आप लोगों की आदत हो गई है कूड़े कचरे में रहने की। हमने उस चीज से बहुत हद तक काबू पा लिया है और हम धीरे धीरे और इसे काबू पा रहे हैं और इसे हटा रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। आप लोग काम नहीं कर रहे हो।
अपने शहरों को, हर चीज़ को आपने पीछे से देखा, हर इतने ज़्यादा उन्होंने अपनी मतलब कि सी साइड पे इतनी डेवलपमेंट लेके आए हैं। तो पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान में देखा जाए इस हद तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ठीक है। यार तो आप क्यों डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं आईटीज में और अपने बिजनेस लेवल में। अभी उनके अगर हम कंट्री में कहें ना, इतनी नीटनेस वो चीज़ें अभी उधर मुझे नहीं लगता कि आई होंगी। जी, ये सब ने मिलके किया और ये पाकिस्तान में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं, यहाँ पे एक शख्स दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। तो इसलिए आज तक पाकिस्तान डेवलप नहीं हो सका। इंडिया क्यों डेवलप हो गया, हमारे से बहुत आगे क्यों चला गया? तो इनमें थोड़ा सा इत्तेहाद है इसमें, और ये पाकिस्तान में जो बिल्कुल भी नहीं है, ये वजह है इंडिया डेवलप हुआ है। नहीं, एशिया कंट्री में से अगर देखा जाए तो मुझे ये लग रही है टर्की। टर्की लग रही है, मे बी कंट्री। आपने मतलब कि इसके लुक को देख के आपने ये उसको कहा कि जी, मुल्क उसमें ऐसा क्या था ये जो आपको ये लगा तुर्की यार है? मुल्क बहुत साफ है, ठीक है ना। ऐसा मुल्क मरे हुए तो एक तो एशिया में इतने ज़्यादा हैं नहीं, अगर हैं तो सिर्फ एक मेरी नज़र में टर्की है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। अच्छा सर, अब आपसे मैं बात करता हूँ कि इंडिया के हवाले से ये बात अहम सुनने में आती है कि इंडिया की आवाम बहुत डेवलप हो रही है। आप कहाँ देखते हैं इस नज़र से? यार डेवलपमेंट देखें तो यार वो हमसे आगे, नो डाउट वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बेटर करते हैं, हर चीज़ फील्ड में वो अपने आप को आगे लेके रहते हैं। इसलिए मेरी नज़र में तो वो बहुत ही ज़्यादा हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जी, अभी आपने ये देखा शहर, ठीक है, आपको जज नहीं हुआ ये कोलकाता? नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं बताया आपको, बिल्कुल। ठीक है। अब तो यकीन कर लें कोलकाता ये किस तरह डेवलप हुआ है यार आपकी नज़र में? अगर हो गया, चले मान ले हो गया, आप कहते हैं हो गया, ये किस तरह डेवलप हुआ? चलें, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह फिर उनकी आईटी डेवलप हो रही है, उसके अलावा देखा जाए तो बड़ी से बड़ी कंपनी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, तो इसीलिए उन्होंने अपने मुल्क को थोड़ा सा संवारा होगा कि ज़ाहिरी बात है गोरे आने या मुल्क में विजिटर आए और हमारा जो है ना वो मुल्क अप हो जाए। तो शायद हो सकता है कि कुछ प्लेसेस हों जो उन्होंने अपनी नीट एंड क्लीन की हों। अच्छा, तो हमारे इधर कौन से ऐसे इकदाम उठाए जाए कि हम भी डेवलपिंग कंट्रीज में? यार फिलहाल तो हमारी सियासत से बाहर आया जाए ना, उसके बाद सियासत तो यार इंडिया में भी हो रही है, तो वो कैसे तरक्की यार कर रहे उस हैं लेवल की नहीं हो रही। देखो वहाँ पे हमसे हिंदू मुस्लिम फसाद चलते हैं उधर। मैं बताता हूँ देखो वहाँ पे सियासत पता है किस लेवल की होती है। लाइक मोदी आ गया ना, तो मोदी ने अपने 5 साल पूरे करने हैं, ठीक है। वहाँ पे ये रूल है कि अगर कोई सियासतदान आ गया 5 साल से पहले उसे नहीं निकाल सकते। यहाँ पे एक सियासतदान आता है अपना। भाई साहब, थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ाओ, थोड़ा पढ़ लिख के बात करो। ऐसा कोई कानून नहीं है कि एक बार कोई आ गया तो 5 साल से पहले हटाया नहीं जा सकता। हजारों चीजें हैं जो हो जाती हैं और सरकारें गिर जाती हैं। मुझे याद है वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन भी रही है, 13 महीने भी रही है। कई सारी सरकारें गिर चुकी हैं जिन्होंने टर्म पूरा नहीं किया अपना, इलेक्शन हुए, कई बार दूसरी गवर्नमेंट बनी। तो ये कोई रूल नहीं है, ये थोड़ा अपने ज्ञान में इजाफा कर लीजिए भाई साहब आप। 5 साल का मंसूबा लेके 2.5 साल बाद कहना स्टार्ट हो जाते हैं इसे उतार दो जी, इसे उतार दो। हमारे यहाँ पे मंसूबे ही नहीं पूरे हो रहे तो किसी ने तरक्की खाक करनी है, 2-3 हुकूमतें मिलके एक मंसूबा पूरा कर रही होती हैं। इस तरह ये मुल्क नहीं चलते। अच्छा, उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, क्या वो इस डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार रखते हैं? हाँ, मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। देखो वही बात हुई ना, पहले मोदी 5 साल के लिए आया, ठीक है, उसने डेवलपमेंट की, उसने कंपनियां लेके आया इंडिया में, लोगों ने फिर 5 साल जो है अगले मोदी को ही दिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मोदी ने अपने वतन को कितने इस चीज़ में जो है ना मैं मोदी की तारीफ़ करूँगा कि उसने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। शहर के वाले से अचीवमेंट के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं, ठीक है, हो गया। अब हर अचीवमेंट के पीछे किसका हाथ है? हर अचीवमेंट के पीछे ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट का हाथ है, गवर्नमेंट के बाद जो है ना पब्लिक का। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपकी अगर गवर्नमेंट बुरी है ना, आप पब्लिक अच्छे हो, आप इन्वेस्ट अपनी, यानी कि आप फॉर एग्जांपल आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपके पास पैसा है, आपके पास रातों रात पैसा आ जाए ना, आप सबसे पहले यही सोचोगे मैं दुबई में जाके इन्वेस्ट करूँ। वहाँ का जो इन्वेस्टर है वो सबसे पहले यही सोचता है कि यार मैं इंडिया में रह के इन्वेस्ट करूँ। तो जब तक ये हमारी सोच नहीं बदल सकती, हमारी कंट्री नहीं बेस्ट हो सकती। नहीं, पाकिस्तान के तो वैसे बहुत अच्छे हैं, इस्लामाबाद देख लें, लाहौर भी देख लें, लेकिन कुछ रूल्स है ना तो इंडिया के बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान के बिल्कुल भी किस नहीं। तरह के रूल्स आपको अच्छे लगते हैं? कि वो हर रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं फॉलो किया जाता ये रूल्स को। अच्छा, इंडिया की आवाम क्यों फॉलो करती है? क्या उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, कोई मतलब सख्ती की जाती है? सख्ती की भी जाती होगी, लेकिन ये ना उन्हें खुद का पता है कि जो पाकिस्तान में ना ये चीज़ है ही नहीं, सख्ती भी कर लो ना फिर भी उन्होंने कोई ना कोई जकार लगाना होता है। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। और नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़क चलते थूकते हैं, गंदगी फैलाते हैं, जहाँ पे मना भी किया होगा वहाँ पे जानबूझकर जाकर कचरा फेंकेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ लोग नहीं है,
लेकिन हमने पिछले काफ़ी टाइम से इस पर मेहनत की है, लोगों को जागरूक किया है, जिससे लोग अवेयर हो रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि नहीं यार, जितना ज़रूरी अपने घर को साफ सुथरा रखना है, ठीक उसी तरह उतना ही ज़रूरी देश को भी साफ सुथरा रखना है। जाहिर सी बात है कि जब आपका घर साफ सुथरा होता है, कोई मेहमान आता है तो देखता है तो उसे अच्छा लगता है। अब गंदगी में मेहमान आएगा तो वो तो अच्छा कहेगा नहीं। ठीक वैसे ही देश की हालत है। देश को भी हमें हमारी हमारी जिम्मेदारी है देश को साफ सुथरा रखना, उसको चमकाते हुए रखना। और हाँ, इसमें सरकार भी मदद करती है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की पहली जिम्मेदारी नहीं है, पहली जिम्मेदारी हमारी है। जब हम अपना घर साफ सुथरा रख सकते हैं, जब हम अपने घर के आसपास का इलाका साफ सुथरा रख सकते हैं, तो सारे लोग ऐसा करने लगे तो पूरा देश अपने आप साफ रहेगा। मैं इस मामले में आपको नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। नॉर्थ ईस्ट में इतनी ज्यादा साफ सफाई है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी क्लीननेस है। और इसका सारा क्रेडिट मैं वहां के ज्यादातर लोगों को देता हूं, क्योंकि लोग वहां पर बहुत साफ सुथरे हैं और अपने इलाके को लेकर बड़े पॉजिटिव हैं, नहीं यार हमारा इलाका गंदा नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, सरकार भी इसमें मदद करती है, सरकार के लोग भी इसमें काम करते हैं, लेकिन ये सरकार और जनता दोनों के मेल से ही पॉसिबल हो पाया है। और मैं चाहूंगा, मैं बार बार ये बात कहता हूं, कई वीडियोस में ये बात कह चुका हूं, कि अगर आप अपने देश में कहीं घूमने भी जा रहे हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं, तो प्लीज जो जा रहे हैं वो गंदा मत फैलाएं, वो कचरा मत फेंकें, क्योंकि वो भी हमारा ही देश है, वो भी हमारी ही जगह है। तो आप दूसरों पर बर्डन मत डालें। आप जाइए, अब कूड़ेदान रखा हुआ है, आप अगर कूड़ेदान नहीं दिख रहा है तो अपने पास रख लें, जहां कूड़ेदान दिखे वहां पे डाल दें। तो ये मैं बिल्कुल हमेशा कहना चाहूंगा लोगों से जो टूरिज्म के लिए जाते हैं। बाकी कोलकाता जो है शहर, वो आज का शहर नहीं है, उसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है। भारत के इतिहास के साथ उसका इतिहास जुड़ा हुआ है। और पता नहीं आप लोगों को, कितने लोगों को पता है कि कोलकाता पहले हमारे देश की राजधानी हुआ करती थी, बाद में दिल्ली शिफ्ट की गई। और वहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बहुत पहले से रही हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो बिहार, बंगाल और ओडिशा ये पहले एक ही हुआ करते थे। बाद में शायद 1905 में शायद इनका भंग हुआ और ये 3 स्टेट्स बने। लेकिन जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कुछ चीज़ें हमारी मिलती भी हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी मिलती हैं, तो वो जाहिर से इलाके का असर है। लेकिन हमारे इंडिपेंडेंस डे में इंडिपेंडेंस में बंगाल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बंगाल की मिठाइयाँ पूरी दुनिया में फेमस हैं, बंगाल का खान पान पूरी दुनिया में फेमस है। आप बंगाल शहर को जब जाके आप देखेंगे, मैं गया नहीं हूँ, तस्वीरों में देखा है आज तक, और मेरी जाने की बड़ी इच्छा है वहाँ पर, क्योंकि मिठाइयों का बहुत बड़ा शौकीन आदमी हूँ मैं। तो यहाँ भी मैं बंगाली स्वीट्स ढूंढता रहता हूँ कि कहाँ पे ऑथेंटिक बंगाली स्वीट्स मिल रहे हैं, तो मैं जाके लेके आता रहता हूँ। तो उसके लिए भी जाना है। प्लस उस सिटी का अपना एक अलग चार्म है। वो सिटी शुरू से ही बड़ी इंटेलेक्चुअल रही है, वहां से बड़े बड़े राइटर्स आए हैं, उनकी किताबें हम आज तक पढ़ते हैं। शरद चंद्र हो, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हों, आप समझिए बंकिम चंद्र, कितनी मतलब जो क्या कहें, आर्ट हो और बाकी चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे काम होता है। आर्ट हो, मूवीज़ हो, थिएटर हो, जो भी है, मतलब बहुत ज़बरदस्त काम होता है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता हूँ। और चूँकि बंगला स्कूल में मेरी जो प्राइमरी टीचिंग हुई है, प्राइमरी स्टडीज़ हुई हैं, वो बंगला स्कूल में हुई है, कालीबाड़ी स्कूल का नाम था। तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ बचपन में देखा मैंने कि बंगाली कल्चर क्या है, कैसे काली पूजा मनाते हैं, कैसी चीज़ें होती हैं। तो उसका भी असर है, तो उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा, जाना मैंने, देखा मैंने। हालांकि अभी तक मुझे बंगाल जाने का मौका नहीं मिला, बट जाऊँगा ज़रूर, और एक ना एक दिन वो टाइम आएगा कि मैं जल्दी जाऊँगा। तो कुल जमा जब बात ओवरऑल हो रही है सिटीज़ की, तो कोलकाता है, मुंबई है, बेंगलोर है, मतलब आप जो भी, दिल्ली है, नोएडा है, गाजियाबाद है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, सबका कायाकल्प हो चुका है पिछले 20 साल में। इनफैक्ट पिछले 10 साल में कायाकल्प हो चुका है। और जिस इलाके में मैं रहता हूं, नोएडा में, वो इलाका कभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना नीट एंड क्लीन है, और आपको लगेगा नहीं। शायद एक तस्वीर मैंने पोस्ट की थी, बारिश होने वाली थी उस दिन, वो शायद तस्वीर अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये वो इलाका है जहां पर मैं रहता हूं। तो आप सोचिए कि ऐसे पूरे देश भर में बहुत सारे इलाके हैं, इतने ही साफ सुथरे हैं, इतने ही हाईटेक हैं, और धीरे धीरे चीजें और हाईटेक हो रही। तो भारत की इन तस्वीरों को देखकर हैरान मत होइए, भारत अभी और भी बहुत कुछ हैरान करने वाला है आपको अगले 10 सालों में, और कंपैरिजन ही नहीं है।
पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेवल ही नहीं है ना, लेवल ही नहीं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।